देखेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्न, समय और काम के प्रश्न। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी फॉर्मूले से आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। प्रश्न को देखकर ही आप समझ गए होंगे कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 बट्टा W1, ठीक है, बराबर M2 D2 T2 बट्टा W2। ये फॉर्मूला होता है, किताब में ये फॉर्मूला होता है, इसी से सॉल्व कीजिए। देखिए M का मतलब होता है मैन, व्यक्ति, कार्य करने वाली कोई भी चीज हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे मशीन दी जाए, कोई भी दिया जाए, चाहे व्यक्ति दिया जाए कार्य करने वाला, M की जगह पे आप उसे लेंगे। तो कितने मजदूर हैं? 120 व्यक्ति हैं। आपने 120 ले लिया, गुणे D का मतलब लेंगे आप दिन, ठीक है, कितने दिन की बात कर रहा है? 72 दिन की, ठीक है। और टाइम, यहाँ तो दिन में दे रखा है 72, लेकिन टाइम नहीं दे रखा। टाइम मतलब घंटे, जैसे कि मान लीजिए 120 मजदूर 6 घंटे काम करके 72 दिन में काम को पूरा करें, इस तरीके से। तो टाइम आपको घंटे में नहीं दे रखा, जो चीज़ नहीं दे रखी उसे छोड़ देंगे। W का मतलब है वर्क। भाई वर्क आपका कितना है? वर्क तो आपको क्या है? एक मकान है। क्या है वर्क आपका? एक मकान है, तो एक लिख लीजिए, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं? 180 व्यक्ति हैं। 180 इंटू कितने कम समय में पूरा करेंगे। भाई कह रहा 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। D2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और काम क्या है? वही काम है, उसी मकान को बनाने का वही एक काम है। तो बटे में एक होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, आप जानते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको जब कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 0 से 0 कट जाएगा बराबर में, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब मैं इसे कटाऊंगा तो ये कटेगा। देखिए दोस्तों, इसे मैं कटाऊं, 6 से कट जाएगा ये 2 बार में 12, ठीक है, और 6 से कट जाएगा ये 3 बार में 18, ठीक है। और 3 से मैं 72 को कटाऊं तो कितनी बार में कटेगा? 3 दूने का 6, एक बचेगा 12, 3 चौके 12, ये 24 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, बराबर। इधर क्या बचा आपका? D2 बचा। तो D2 बचा आपका, ठीक है। D2 का मान कितना निकल के आया? 48। प्रश्न का आंसर 48 नहीं है। अगर आप कहेंगे ए ऑप्शन में 48 दे रखा है, अगर आप इसको सही कर दें तो 48 इस प्रश्न का आंसर नहीं है। प्रश्न को पढ़िए, कितने कम समय में पूरा कर रहे हैं। जो 180 मजदूर हैं वो काम को कितने कम समय में, पहले काम कितने दिन में कर रहे थे? 72 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब काम कितने दिन में हो रहा है? 48 दिन में हो रहा है। कितना कम समय ले रहे हैं, कितने दिन कम में कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? पहले 120 मजदूर 72 दिन में कर रहे थे, 180 मजदूर 48 दिन में कर रहे हैं। कितना कम समय ले रहे हैं? भाई 72 से 48 दिन करने में कितना कम समय ले रहे हैं, कितने दिन कम ले रहे हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो 72 से 48 कितने दिन कम समय ले रहे हैं? 24 दिन का समय कम ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। भाई 120 मजदूर कर रहे थे 72 दिन में, 180 कर रहे हैं 48 दिन में, तो कितने दिन कम में कर पा रहे हैं? वो 24 दिन कम ले रहे हैं। तो कितने दिन कम में कर रहे हैं काम को पूरा, ये पूछा है। तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई? यही तो चीज होती है प्रश्न को पकड़ने की। अगर जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में 48 कर दिया था, उनका सभी का आंसर गलत। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो। अंत तक देखेंगे सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ये प्रश्न बेशक 4 मिनट या 5 मिनट में किया है, लेकिन अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो गया। इतना आसान कि 30 या 40 सेकंड में ही कर देंगे आप इसको। अब ये आपके लिए इतना आसान प्रश्न बन गया, और इससे रिलेटेड सभी प्रश्न आसान हो जाएंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करें तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। फॉर्मूला में एक बार और लिखूंगा, M1 D1 T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटे में W2, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? मैन
160, 160 लिखिए। डी का मतलब मैंने बताया दिन कितने दिन ले रहा है, 36 दिन। और टाइम का मतलब क्या, टाइम आपको दे रखा है घंटे, 8 घंटे। पिछले क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन यहां दे रखा 8 घंटे का टाइम, तो 8 ले लेंगे। अब W1 का मतलब क्या होता है, वर्क। W का मतलब पहले वाला वर्क। तो 160 मजदूर प्रतिदिन घंटे काम करके किसी काम को, भाई कोई भी एक काम है तो एक बटे में लिखने का कोई मतलब नहीं, पिछले क्वेश्चन में बता दिया। बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं, 120 है, 120 लिखिए। प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। भाई D2 आपको नहीं पता कितने दिन में कर लेंगे, लेकिन आपसे क्या पूछा, टाइम दे रखा है 4 घंटे रोज काम करने का। D2 आपको निकालना है, बस कटा लीजिए, आपका प्रश्न का आंसर आपको आ गया। देखिए 4 से कटाएंगे 8 को, ये 2 बार में कट जाएगा। 0 से आपका ये 0 भी कट जाएगा, ठीक है। 12 त्रिक का 36 कटता है आपका। अब आपके पास बचा क्या, 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 त्रिक का 6, 16 छिक के 96 होता है। तीनों का मल्टीप्लाई किया कितना है, 96। इधर कितना बचा, D2। तो D2 कितना निकल के आया, 96 दिन। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगर इस प्रश्न में भी यही कह देता कि कितने कम समय में कर रहे हैं काम को या कितने ज्यादा समय में कर रहे हैं, तो फिर क्या करते, इसका और आप पहले वाले का जो 36 दिन में काम को हो रहा है, इनका आप अंतर करते, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा, भाई पहले तो 36 दिन में कर रहे थे, अब कितने दिन में कर रहे हैं, 96 दिन में। अगर प्रश्न में कह देता कि कितना ज्यादा समय में पूरा करेंगे, कितना ज्यादा, तो पहले हो रहा था 36 में, अब हो रहा है 96 में, तो कितना समय ज्यादा ले रहे हैं भाई, 36 से 96 होने में कितना अधिक समय ले रहे हैं, ये आपको बता देना है, ठीक है। कटार के बता देंगे, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाने पे 6, 60 दिन का निकल के आ रहा है। तो 60 दिन अधिक ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन ये प्रश्न में नहीं पूछा गया कि कितना अधिक समय ले रहा है, ये नहीं पूछा। ये पूछा भाई कितने समय में पूरा कर देंगे, तो 96 दिन में पूरा कर देंगे। उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या थी, कितनी संख्या थी प्रारंभ में। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न का टाइप कहूँ तो चेंज हो गया है। अब एक ही प्रकार के प्रश्न हम कराते रहे तो वो भी सही नहीं है। जो चीज़ आपको सिखा चुके हैं, जो चीज़ आपको आ चुकी है, वो नहीं सिखानी, अब दूसरी चीज़ सिखानी है। तो दूसरे ही टाइप का यहाँ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कुछ मजदूर, नहीं पता कितने मजदूर हैं, तो हम उसे एम मान लेते हैं। नहीं पता कितने मजदूर हैं, तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कुछ मजदूर 90 दिन में कर रहे हैं काम को, ठीक है। फिर देखिए बाद में क्या कर रहा है, यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं। पहले कुछ मजदूर थे, नहीं पता कितने थे, हमने एम मान लिया। इसमें 30 मजदूर और शामिल हो जाएं, तो 30 मजदूर को हम इसमें और शामिल कर लेते हैं। शामिल हो जाएं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। देखिए पहले काम हो रहा था समाप्त 90 दिन में, अब हो रहा है काम 18 दिन पहले, तो 90 से 18 दिन पहले ही काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने दिन में हो जाएगा, 90 में से 18 घटा दो, 72। तो काम अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई, 72 दिन में काम खत्म हो जाएगा अब, ठीक है। 18 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, मतलब 72 दिन में खत्म। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एम का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो ये 90 एम हो जाएगा, बराबर 72 का मल्टीप्लाई एम से, तो ये 72 एम, ठीक है। अब यहाँ पर 72 का मल्टीप्लाई 30 से होगा, तो 72 गुने 30 हो जाएगा, यहाँ पर 72 गुने 30, ठीक है। अब 72 एम 90 एम, ये 72 एम बराबर के मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 72 माइनस हो जाएगा, 18 बचेगा। 18 एम बराबर इधर क्या बचा, 72 गुने 30 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कटाएंगे तो ये सीधा सीधा कटेगा, 18 चौक 72 4 बार, इधर एम बचा, इधर क्या बचा 4 गुने 3, तो 4 त्रिक का 12 हो जाएगा, और एक ही 0 मतलब 120। तो प्रारंभ में एम का मान नहीं पता था हमको कितना है, तो प्रारंभ में हमने कितने व्यक्ति लगाए थे, कुछ मजदूर जो थे वो कितने थे, 120 थे, ठीक है। तो 120 आपको कहाँ मिलेगा, पहले ही ऑप्शन में। तो हमें आपको सभी तरह के प्रश्न कराने हैं जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका ना बचे, एग्जाम आ जाए तो एग्जाम में आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। सभी प्रश्नों को कराने का तरीका हमारा सिखाना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, उसी फॉर्मूले में लगेगा। ये प्रश्न जो हमारा था M1 D1
T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। इसी फॉर्मूले में लगेगा। कितने व्यक्ति हैं? 40 कारीगर हैं, 40 लिखेंगे। D का मतलब दिन होता है, कितने दिन? 20 दिन है, तो 20 लिखेंगे। यहाँ पर T का मतलब टाइम, घंटे में नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे, बटे में W1। वर्क आ जाइए, वर्क क्या है? वर्क है आपका 14,400 रुपये कमाने का। भाई 40 जो कारीगर हैं वो 20 दिन काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें 14,400 रुपये कमाने हैं, ये इनका वर्क हो गया। तो आपका जो रुपये आएगा वो कहाँ जाएगा दोस्तों? 14,400, इस तरीके से आएगा 14,400, ठीक है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं, तो 16 लिखेंगे। इनटू कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 30 दिन में, ठीक है। तो कितनी मजदूरी कमाएंगे? यहाँ तो कमा रहे थे 14,400, यहाँ कितनी कमाएंगे नहीं पता, तो इसका मतलब W2 आपको फाइंड करना है। कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। W2 फाइंड करना है, कर लीजिए। देखिए ये जीरो से आपका ये जीरो गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो भी गया। अब यहाँ पर हम कटा लेंगे, सारे जीरो कट गए। अब कटा के सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पर देखिए हम कटाएंगे, यहाँ पर आपका देखिए कटेगा आपका, मैं 2 से ये कटा देता हूँ 30 को, तो ये सीधा सीधा 15 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। और 15 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, ठीक है। कितना होता है? 15 चौके 60। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो W2 इधर बराबर 140 का मल्टीप्लाई कितने से होगा? 60 से होगा, तो 144 मल्टीप्लाई 60, यही तो बचा दोस्तों। 144 का मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगा, क्योंकि 15 का 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, 60 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बंसा आपका W2 का मान निकल आ जाएगा। जीरो रहेगा लास्ट में, 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2, 6 चौके 24, कैरी का 2 जोड़ेंगे 26 का 6, फिर से कैरी का 2, 6 कम 6 और कैरी का 2 8, 8,640। W2 का मान कितना? 8,640। तो जो 16 कारीगर हैं वो 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? 8,640 रुपये की मजदूरी कमाएंगे। 8,640 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज प्रश्न कराने में मैं थोड़ा अधिक समय ले रहा हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि प्रश्न को कराने में मुझे अधिक समय लग रहा हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में आना चाहिए, ये हमको पढ़ाना है कि आपको समझ में आना चाहिए। चाहे बेशक समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझ में आना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, जब हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर हम अधिक समय नहीं लेंगे, कम समय में ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको करने का सरल तरीका क्या है? एक तरफ तो आप सैनिक लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए दिन, ठीक है। अब देखिए कितने सैनिक हैं भाई? शुरुआत में प्रारंभ में 2000 सैनिक हैं, तो 2 सैनिक के नीचे जितने सैनिक हैं उतना लिख लीजिए। और 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है? 90 दिन का। मैं इधर साइड में से लिख लेता हूँ 90 दिन, यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर साइड में पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए। कितने दिन के बाद आए हैं दोस्तों? 18 दिन के बाद। तो 18 दिन के बाद 400 सैनिक आए, कितने दिन के बाद? 18 दिन के बाद। तो इसका मतलब 18 दिन तक ये 2000 सैनिकों ने भोजन किया होगा। 18 दिन तक किया होगा भाई, 18 दिन के बाद आए हैं ना। अब मान लीजिए आप किसी होटल में यहाँ रुके हुए हैं और आपका दोस्त आए 2 दिन के बाद आपके होटल में आपसे मिलने के, जो दूसरा दोस्त है, आप यहाँ पर हैं होटल में, और आपका जो दोस्त है वो आज 2 दिन के बाद आए, तो 2 दिन के बाद आएगा, तो इसका मतलब क्या? आप 2 दिन तक तो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे होटल में? 2 दिन तक आप खाना खाएंगे भाई। 2 दिन के बाद आपका दोस्त आपसे मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन तक आप खाना खाएंगे। 2 दिन का खाना आप खर्च कर चुके हैं। उसी तरीके से जब आपके जो 400 सैनिक हैं वो 18 दिन के बाद आए हैं, तो 18 दिन तक ये 2000 सैनिकों ने खाना खाया होगा। तो 90 दिन का भोजन था टोटल, उसमें से 18 दिन का भोजन खा चुके हैं, तो भोजन अब कितने दिन का बचा? 72 दिन का। तो यहाँ पर हमें 72 दिन लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको साइड में लिखा था, ठीक है। 72 दिन का खाना बचा। अब कितने सैनिक आ गए? 400 सैनिक आ गए।
पहले से 2000 थे, 400 और आगे तो सैनिक कितने हो गए अब 2400। ठीक है, अब यहाँ पर कितने दिन भोजन चलेगा ये पूछ रहा है, भोजन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बस आपको बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ करने का। देखिए सिंपल सा तरीका है, 0 से 0 कटाइए, 0 से यहाँ 0 कटाइए, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, बटे में कटा लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बस प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। इस प्रश्न में अब कुछ भी नहीं बचा। 24 से इधर कटा लेंगे आप, कितनी बार में कटेगा 72, 3 बार में कटेगा आपका। ठीक है, और 20 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे तो मैंने क्या बताया, नीचे ऊपर कटाना है, ऐसे कटाना है, आमने सामने मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 20 त्रिक का 60। तो जो भोजन है हमारा जो बचा हुआ वो कितने दिन चलेगा, 60 दिन चलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 60 दिन दे रखा है दोस्तों। लास्ट में मैंने ई ऑप्शन को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, मैंने जब 4 ऑप्शन लिखे थे तो 60 ऑप्शन में नहीं था 4 में, तो इसलिए मैंने 5वां ऑप्शन जोड़ा। मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, गलतियाँ हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्लास मिस नहीं होनी चाहिए इसलिए। तो आपका जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा दोस्तों, 60 दिन। समझ में आ गया सभी की समझ में, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक तरफ सैनिक लिखिए, एक तरफ दिन। 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन के बाद में 400 सैनिक आए हैं, तो 2000 लोगों ने 18 दिन तक खाना खाया, तो खाना बचा अब 72 दिन का। 400 और आगे तो 2400 हो गए, 2000 पहले से, 4 और आने के बाद 2400। अब खाना कितने दिन कटेगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 24 से 72 कटा 3 बार में, 20 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 60 दिन चलेगा खाना। क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में यहाँ प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। देखिए मैंने क्या बताया, एक तरफ सैनिक लिख लीजिए इन प्रश्नों के लिए और एक तरफ दिन लिख लीजिए। ठीक है, कितने सैनिक हैं, 4000, तो सैनिक के नीचे सैनिक लिखिए, 4000 सैनिक है तो 4000 लिखिए। ठीक है, 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 80 दिन का। पहले की तरह मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए। कितने दिन के बाद गए हैं भाई, 20 दिन के बाद गए। ठीक है, 20 दिन के बाद, तो 4000 सैनिक 20 दिन के बाद में 1000 गए हैं ना, तो 20 दिन तक तो पूरे 4000 ने खाना खाया है। भाई 20 दिन तक कितने लोगों ने खाना खाया, पूरे 4000 ने। खाना टोटल हमारा 80 दिन का था, उसमें से 20 दिन का खाना खा चुके, तो 20 उसने खोली, रामवीर ने, खाना बचा अब 60। रामवीर ने खोली। कितने दिन का बचा, 60 का, तो यहाँ 60 लिखिए। अब 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो पहले 4000 थे, 1000 चले गए तो कितने बचे, अब 3000 बचे। अब खाना कितने दिन चलेगा, वही तरीका है जो मैंने आपको सिखाया, नीचे से ऊपर कटा लीजिए, 1 2 3 से 3 0 यहाँ पर ये कट गए। ठीक है, अब मैं 3 से ये 60 को कटा दूंगा, 20 बार में कटेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 20 से कर दो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो अब खाना यहाँ कितने दिन चलेगा, 80 दिन चलेगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि जब 4000 सैनिक थे तब भी खाना 80 दिन का था, अब 1000 चले गए तब भी 80 दिन। भाई 1000 व्यक्ति चले गए हैं ना, व्यक्ति तो 3 ही बचे आपके पास, 3000। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा वीडियो, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं, पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, किसी में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि आज प्रश्न को खड़ा कराने में थोड़ा अधिक समय लिया गया है, लेकिन दोस्तों तबीयत ठीक होते ही हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और कम समय में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए।